Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 2B. Question number 1 student, fill in the blanks. हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है तो हमने उनको फिल करना है। कुछ ब्लैंक्स गिवन है तो हमने उनको फिल करना है। फर्स्ट है 56 और -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि जो कटिंग के बगैर मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और नेगेटिव का साइन नीचे नहीं होता। देखो 56 और 96 है, ये दोनों वैल्यूज़ को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से कटिंग हो सकती है। देखो 8 7 56, 8 1 8 1 कैरी 8 2 16, तो 7 और 12, और डिनोमिनेटर में माइनस था ना तो वो माइनस हम ऊपर लगा देंगे। हम इसको लिख देंगे -7/12। तो ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म? कैसे हुआ कि हमने इसको 8 से डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी, दोनों एक ही टेबल से कटिंग होती है, तो हमने इसको भी 8 से भी कटिंग की, इसकी भी 8 से कटिंग की, तो हमारे पास 7/12 आ गया और नेगेटिव का साइन जो नीचे था तो हमने इसको ऊपर लगा दिया। तो ये जो फॉर्म बन गई बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, लोएस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 11/5? कौन सा ग्रेटर है? देखो 3/4 और 11/15। हम इनको देख के ऐसे नहीं बता सकते कि ये कौन सा ग्रेटर है जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब तक इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो। इसको डिनोमिनेटर में 4 है और इसके 15 है, इनको इक्वल करते हैं। हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। देखो 3/4 है ना, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से। 11/15 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाले को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से और इसको 4 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 3 45/60 और 11 4 44/60। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा ग्रेटर है? 45 ग्रेटर है ना, 45 ग्रेटर है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। 3/4 क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। तो लिखा है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो हम लिख सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल लिख दो 3/4 इज ग्रेटर लिख दो, या इस तरह कर दो 3/4 ग्रेटर है 11/15। कैसे पता चला? इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 45 ग्रेटर था, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो हम खाली भी लिख सकते हैं 3/4 इज ग्रेटर या 3/4 ग्रेटर है 11/15 से, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9, ठीक है। 5/9 का हमने रेसिप्रोकल लेना है बच्चों। रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट वैल्यू। ये 5/7 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/5। सिर्फ वैल्यूज़ को ऑपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। 5/7 था तो 7/5 कर दिया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इज़ 5/7 लेस देन 2/5? इसमें हमने देखना है कि 5/7 2/5 से लेस है। बिल्कुल उसी तरह हम चेक करेंगे, ठीक है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो 5/7 और 2/5 को चेक करना है, यहाँ लिख लेते हैं 5/7 और 2/5 चेक करना है कि उन्होंने कहा है कि 5/7 लेस है या नहीं। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, और इसको 7 से करेंगे, इसको 7 से। 5 5 25/35 और 7 2 14/35। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा ये देखो ये ग्रेटर है, तो ये पूछा गया है कि 5/7 लेस है या नहीं है। 5/7 लेस तो नहीं हुआ ना, तो हम कहेंगे नो, ठीक है। क्या कहेंगे? नो, कि ये लेस नहीं है, ठीक है। क्यों? कि 5/7 को जब हम इनको डिनोमिनेटर सेम किया तो 25 ग्रेटर हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर आती है, तो हम कहेंगे नो, 5/7 लेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें बच्चों कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि जो कटिंग होती है उसको कटिंग करनी है, अगर नेगेटिव का साइन नीचे है तो हम उसके साइन को ऊपर लेके जाएंगे। इसको बच्चों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 4/6 है, तो 4/6। अब ये कटिंग करनी है एक जैसे टेबल से। जब कटिंग करेंगे तो स्टूडेंट हम एक ही जैसे टेबल से कटिंग करेंगे। दोनों जो है वो 2 से कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये भी 2 से कटिंग हो जाती है, 2 2 4 और 2 3 6, दोनों को 2 से कटिंग करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2/4।
3, इसको भी 2 के टेबल से कटेंगी, डिवाइड कर दिया, समझो 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास जो आ गई 2/3, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हम करते हैं, इधर आ गई। सेकंड पार्ट है 4/-9, 4/-9। यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी टेबल से कटिंग नहीं होती। जब कटिंग नहीं होती तो जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है ना, इसको हम लेके जाके ऊपर ले आएंगे, नीचे वाला साइन जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, -4/9। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है -11/-13, -11/-13। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, देखो -11/-13, और तो किसी टेबल से कटिंग नहीं होती, नेगेटिव नेगेटिव से काट देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11/13। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, 11/13 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये थर्ड पार्ट था। सेम इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर तो कटिंग होती है एक ही टेबल से तो कटिंग करेंगे, नहीं तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में है तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। -21/-28, -21/-28। ये देखो -21/-28, अगर दोनों के साथ डिनोमिनेटर नीचे वाले और ऊपर वाली न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव का साइन हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये 7 के टेबल से भी कटिंग होती है, 7 3 ज़ार और 7 4 ज़ार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 3/4। नेगेटिव नेगेटिव से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/4 हो गया स्टूडेंट। ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 42/-48, 42/-48। अब यहाँ पे दोनों जो है किसी एक टेबल से कटिंग होती है ना, ठीक है, 6 के टेबल से कटिंग होती है। 42/-48 हम दोनों को 6 के टेबल से कटिंग करेंगे, 6 7 ज़ार और 6 8 ज़ार, 6 7 ज़ार और 6 8 ज़ार। और नेगेटिव का साइन जो नीचे है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, -7/8 हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया स्टूडेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर इन ईच केस, ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 2 रैशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है हर एक में। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 में हर एक में देखना है कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखना है -3/7 और 2/7। इसमें पूछा विच ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, इसमें हमने बताना है कौन सा ग्रेटर है। अब देखो इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 7 है, इधर भी 7 है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो इसमें से फिर कौन सा ग्रेटर हुआ, तो हम इसको दे के भी बता सकते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2/7 इज ग्रेटर, ठीक है, 2/7 इज ग्रेटर। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, या अगर आप इस तरह लिखना चाहो 2/7 ऐसे कर दो ना, ठीक है, ग्रेटर है -3/7। इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह लिख दो, लेकिन इस तरह लिख दो। बस पूछा कौन सा ग्रेटर है, 2/7 इज ग्रेटर। वर्ड में पूछा तो आपने वर्ड में ही आंसर बता देना है, 2/7 इज ग्रेटर हो गया। फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है -4/9, -4/9 -5/6। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, हम इस तरह देख के हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिव वाला ग्रेटर होता है। दोनों के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। देखो -4/9 है और -5/6 है, ठीक है। इनका 9 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 6 का। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 और 2 ऐसे, और फिर 2 1 ज़ार 2। ये आ गया 3 × 3 × 2, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। इनका
एलसीएम जो बनता है स्टूडेंट वो 18 बनता है। हम दोनों का डिनोमिनेटर 18 बनाएंगे। अब ये 9 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी करेंगे 2 से। 6 है, इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसको 3 करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। ये हो जाएगा -8/18 -15/18। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। दोनों के साथ जब नेगेटिव का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, दो जो स्मॉलर होती है ना वो ग्रेटर होती है। अगर दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाओ तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो -8/18 ग्रेटर आ रही है। तो ये कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब है कि -4/9 ग्रेटर होगा। ठीक है, ये इस साइड वाली है, तो इस साइड में कौन सी आ रही है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? -4/9। तो हम यहाँ लिखेंगे -4/9 इज ग्रेटर। -4/9 इज ये ग्रेटर है। ठीक है, जो उन्होंने पूछा था हमने उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको बता देना। -4/9 इज ग्रेटर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 1/2 एंड 4/7। 1/2 एंड 4/7 हमने इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर, 1/2 और 4/7 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर बच्चों। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1/2 4/7। अब इनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक के नीचे 2 है और एक के नीचे 4 है। डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। इनका एलसीएम 14 आता है, इसको भी 7 से, और 7 को 2 से और इसको भी 2 से, और डिनोमिनेटर इनका सेम हो जाएगा। देखो 7/14 और 8/14। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कौन सा ग्रेटर है? यहाँ पे 8 ग्रेटर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4/7 भी ग्रेटर होगा। हम यहाँ लिखेंगे 4/7 इज ग्रेटर। हमें ये बताना है कौन सा ग्रेटर है। 4/7 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4/7 ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है -5/8 -5/8 और -3/4 -3/4। इन दोनों में से देखना है कौन सा ग्रेटर। दोनों नेगेटिव की वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5/8 -3/4। 4 और 8 का एलसीएम स्टूडेंट 8 आता है ना। ये 8 तो है, इसको खाली मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इसको भी 1, इसको 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे। ये हो जाएगा -5/8 -6/8। दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई? जब दोनों के साथ नेगेटिव का साइन हो बच्चों, तो जो स्मॉलर होती है वो ग्रेटर होती है। -5/8 ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये -5/8 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे लिखेंगे -5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, जो दोनों नेगेटिव वाले साइन होते हैं ना, उनको ध्यान से आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, उनको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑब्जेक्टिव में आने के। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। -7/11 -7/11 और नेक्स्ट वैल्यू है 5/-8। 5/-8। पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। -7/11 और इसकी भी माइनस ऊपर ले लें, -5/8। दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, इनका एलसीएम 88 आएगा। हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई 11 और इसको मल्टीप्लाई 11। ये हो जाएगा -8 7 50 6/88 और -55/88। इन दोनों से पूछा जा रहा है कौन सा ग्रेटर है। देखो दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, स्मॉलर जो है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, ये वाला -55/88 ग्रेटर है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे 5/-8 इज ग्रेटर। 5/, यहाँ लिखेंगे 5/-8 इज ग्रेटर। ठीक है, 6 पार्ट है। -3/13 -3/-13 -5/-5
-21, ठीक है। हम इसको लिखेंगे -3 ओवर -13 -5 ओवर -21, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट। माइनस माइनस से काट गई, इसकी माइनस माइनस से काट गई, तो ये आएगा 3 ओवर 13 5 ओवर 21। तो हम सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है और फिर उसके बाद हमने बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। 13 और 21 का एलसीएम हम सीधा इसको हम करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, इसको भी 21 से करेंगे और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 13 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये 21 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 1 3 3 2 6, 63 ओवर 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 3 3 2 6, 1 1 1 1 2 2, 3 7 2, 273 और यहाँ पे आ गया 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 और 273। अब इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 65 ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये वाली -5 ओवर -21 इज़ ग्रेटर। हम यहाँ लिखेंगे -5 ओवर -21 इज़ ग्रेटर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल। हमने करेक्ट सिंबल लगाने हैं। ये देखो, ये लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये 3 सिंबल्स हैं। इन सिंबल से हमने इनको बॉक्स को फिल करना है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक। पहले हम इनको देखेंगे प्रॉपर्ली और उसके बाद फिर हमने इनको सिंबल लगाने हैं। ऐसी ही आंखें बंद करके सिंबल्स नहीं लगाने बच्चों, ठीक है। हमने देखना है पहले कि किस तरफ आता है, ठीक है। -7 ओवर 12 और 5 ओवर -8, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इनको फिर प्रूव करेंगे। -7/12 और ये माइनस ऊपर आएगी -5/8, ठीक है। इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो हम इसको डायरेक्टली हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू कौन सा सिंबल लगेगा, ठीक है। हम इनका एलसीएम लेते हैं 12 और 8 का। 2 से 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 फिर 2 से करेंगे 3 ऐसे, 2 1 2 और फिर 3 1 3। हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इनका एलसीएम स्टूडेंट 24 आ गया, तो हमने हर एक का डिनोमिनेटर 24 बनाना है। इसको भी 24 बनाना है, इसको भी। ये हो गया 12 2 इसको भी 2 से करेंगे, ठीक है। यहाँ भी कॉमास लगा देते हैं। 8 3 और 3। अब देखो -14/24 और -15/24, ठीक है। अब देखो दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो कौन सा साइन यहाँ पे लगेगा? ये वाली वैल्यू ग्रेटर है ना, तो हम यहाँ पे इस तरह ये सिंबल लगा सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे तो बॉक्स के अंदर भी यही सिंबल लगेगा, ये वाला, कि ये ग्रेटर वाला आएगा, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। हमें कैसे, हमने प्रूव करके देखा, दोनों को डिनोमिनेटर सेम किया, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन था, जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे सिंबल ये लगाया, तो इसी सिंबल को यहाँ पे हमने लगाना है, मेन हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो बस हमने प्रूव करके देखा और उसके बाद फिर हमने सिंबल लगाया। सेकंड है -4/9, -4/9 और सेकंड बॉक्स के बीच में देखना है कि इसके अंदर कौन सा सिंबल लगेगा। -3/7, -3/7, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है। पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -4/9 और -4/9 और -3/7, ठीक है। 7 और 9 कैल्शियम, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इधर 7 से, ठीक है। ना समझ आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर, इसको 9 से कर लेंगे, ठीक है। 7 4 28/63 और 9 3 -27/63। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो जो स्मॉलर है, ठीक है, दोनों के साथ नेगेटिव है, ये स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। सिंबल हमारा यहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। जो ग्रेटर है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, तो यहाँ पे ये सिंबल, यहाँ पे भी हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। अगर इधर से देखो कि ये लेस है, ठीक है, ये वाला 7 इधर से बड़े -4/9 लेस है, -3/7 या -3/7 ग्रेटर है 4/9, जिस तरह मर्जी पढ़ लो। ये सेकेंड पार्ट।
थर्ड पार्ट है -7 ओवर -8, -7 बाय -8 -7 -8 14 बाय 17, 14 बाय 17। अब दोनों के साथ इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -7 बाय -8 है, माइनस माइनस से काट के 7 बाय 8 हो गया, और ये 14 बाय 17 है, 14 बाय 17 है। इन दोनों का एलसीएम, तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो वैल्यू, और इसको 8 से करेंगे, इसको 17 से करेंगे, ठीक है, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, और इसको यहाँ पे 8 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ना समझ आ रहा तो इस तरह कर लो, 17 को 7 से कर लें, 7 7 था 49, 7 1 था 7 और 4 11, 119 हो गया, क्योंकि 119, और 17 को 8 से करेंगे, 8 7 था 56, 8 1 था 8 और 5 13, 136 आ गया, 136, और 14 को 8 से, 8 4 था 32, 8 1 था 8 और 3 11, 112 हो गया, 112 ओवर 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 136। यहाँ पे स्टूडेंट देखो कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, हमारे पास दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 119 ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे साइन ऐसे लगेगा, ठीक है, साइन है इस तरफ लगेगा, और तो यहाँ पे भी साइन हमने ये लगा देना है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके बाद आपने इनको सॉल्व कर देना है। -2 बाय 9 8 ओवर -36, 8 ओवर -36। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं -2 बाय 9 और माइनस ऊपर होगी 8 ओवर 36। इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं बच्चों। 9 और 36 का एलसीएम 36 होता है। देखो 9 और 36 का 3 3 ज़र 9, 3 12 ज़र, 3 1 ज़र और 3 4 ज़र, 2 2 ज़र, फिर 2 1 ज़र, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 18 ज़र 36, 36 एलसीएम आता है। तो इसका 36 ये बना हुआ है, तो इसको हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से करेंगे। ये ऑलरेडी 36, इसको 1 से करेंगे, इसको 1 से, ये हो जाएगा -8 ओवर 36, ये भी -8 ओवर 36। दोनों वैल्यूज़ सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों के साथ साइन भी सेम है। इसका मतलब है यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगेगा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का साइन लगा देना कि बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होगी। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों कि आपने चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, जितना आप चैनल को फैलाएंगे, बच्चों को बताएंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई हैं। ठीक है, मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आपका कोई कज़न, दोस्त, रिलेटिव, अजीज़ किसी भी क्लास में पढ़ता हो तो आप चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, उन्हें भी कहेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 5/8 और देखना है कौन सा सिंबल लगेगा। 25/45, 25/45। दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे 8 और यहाँ पे 25/45 है, 25/45 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसको हम करते हैं 45 से मल्टीप्लाई, इसको भी 45 से, इसको हम करेंगे 8 से और इसको करते हैं 8 से। 45 को 5 से पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 ज़र 25, 5 4 ज़र 20 और 2 22, ये आ गया 2 2 5। 45 को 8 से, 8 5 ज़र 40, 4 कैरी, 8 4 ज़र 32 और 4 36, 360। 25 को 8 से, 8 5 ज़र 40, 8 2 16 और 4 20, 200 और 360। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
अब ये 225 है और ये 200 है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हुई इस तरह, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सिंबल जो लगेगा यहाँ पे ऐसे लगेगा कि 5/8 ग्रेटर है। ठीक है, 5/8 ग्रेटर है 25/45 से। 6 पार्ट है -3 और -13, सॉरी ये नहीं है 6 पार्ट, ये नहीं है 6 पार्ट है 4/6 और 1/12, 4/6 और 1/12। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 4/6 है, ये 1/12 है। अब इनका एलसीएम 12 आता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। 12 है, 12 1 दर और 1 दर, ये हो जाएगा 8/12 1/12। अब दोनों के साथ डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है और ये 8 ग्रेटर है, तो इस तरफ रुख आएगा इसका, और इसका मतलब है 4/6 ग्रेटर है, ये वाला सिंबल आएगा स्टूडेंट। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।